उत्तराखंड आउटसोर्सिंग भर्ती के अंतर्गत आज की वीडियो में बात करेंगे प्रयाग पोर्टल न्यू आउटसोर्सिंग भर्ती के बारे में, जिसमें आपको पियोन, स्टोर कीपर एवं अन्य तमाम तरीके की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में प्रयाग पोर्टल के अंतर्गत कई सारी आउटसोर्सिंग भर्ती रिलीज किया गया है, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आउटसोर्सिंग भर्ती प्राइम क्लीनिंग सर्विस के द्वारा यहाँ पे ये वैकेंसीज भरी जाएगी। पहली वैकेंसीज है पियोन की, चिकित्सा विभाग द्वारा ये रिलीज किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2025 है और 18/12/2024 को मैक्सिमम जो वैकेंसीज है अपडेट हुई है। तो पियोन की कुल मिला के 15 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन पियोन के लिए बिलो एसएससी होना चाहिए, अर्थात हाई स्कूल से कम यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल में आपको चेंज भी करना पड़ सकता है। थर्ड पार्टी की ये वैकेंसीज है। और वेतन की बात करें तो 10,000 से लेकर 20,000 तक की सैलरी इसमें आपकी बन सकती है और न्यूनतम जो आयु है 21 साल है और मैक्सिमम जो है 42 ईयर्स है। अगली जो वैकेंसीज है वो सिक्योरिटी गार्ड की है। ये भी सेम अर्थात प्राइम क्लीनिंग सर्विस के द्वारा रिलीज़ किया गया है 3 जनवरी 2025 को। और सिक्योरिटी गार्ड की जो है आपको यहाँ पर 16 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है बिलो एसएससी अर्थात हाई स्कूल से कम कैंडिडेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने एजुकेशन प्रोफाइल में बिलो एसएससी सेलेक्ट करना होगा, तब जाके आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिलो एसएससी करते हैं तो आपको हाई स्कूल से कम वाले जो फॉर्म होंगे या अधिक वाले जो फॉर्म होंगे उसमें अप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है। तो एसएससी वाले फॉर्म को भरने के लिए आपके पास हाई स्कूल से कम क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना होगा। थर्ड पार्टी की वैकेंसीज है, 10,000 से लेकर 20,000 रुपये सैलरी इसमें बनेगी। और अगली जो वैकेंसीज है डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, चिकित्सा विभाग की ओर से, और 3 जनवरी 2025 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल मिला के 15 वैकेंसीज फिलहाल रिलीज़ की गई है, जिसको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत मांगा गया है, इंटरमीडिएट मांगा गया है, ऑल स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, और डिप्लोमा में कंप्यूटर रिलेटेड या फिर आईटी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगली वैकेंसीज लैब टेक्नीशियन की है, चिकित्सा विभाग द्वारा रिलीज की गई। इसके पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें रिक्ति जो पोस्ट की गई है 18/12 अर्थात 18 दिसंबर को की गई है। कुल मिला के एक वैकेंसीज है। इसके लिए भी इंटरमीडिएट मांगा है, किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, आर्ट, साइंस या कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पार्टी की ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अर्थात उत्तराखंड में जितने भी आउटसोर्सिंग भर्ती है वो सब थर्ड पार्टी की है। कार्य के विवरण में आपको वर्क ऑफ लैब टेक्नीशियन, रजिस्ट्रेशन एंड पैरामेडिकल काउंसिल उत्तराखंड, इस तरीके का काम आपको करना होगा। और इसमें आपको जो रिजर्वेशन है वो भी मिलेगा। तो यदि आप अपने प्रोफाइल में ये सारे रिजर्वेशन में से कोई भी रिजर्वेशन आपके पास है तो आप अपने रिजर्वेशन को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ताकि जो है आपको इस रिजर्वेशन का फ़ायदा भी मिले। न्यूनतम आयु 21 है और मैक्सिमम जो है 41 ईयर्स है। अगली वैकेंसी स्टोर कीपर की है, जिसमें एक वैकेंसीज है और इसमें जो आवेदन करने की लास्ट डेट है 26/12/2024 है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन में आया इंटरमीडिएट होना चाहिए और इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम में यदि आपके पास है तो आप इसमें भर सकते हैं। और इसके अलावा कार्य के विवरण में आप देख सकते हैं तो इसमें कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड भी मांगा गया कम से कम 4,000 की। तो ये सारा जो कार्य के विवरण में जितने भी कंडीशन यहाँ पे दे रखा है ये आप अपने प्रोफाइल में एडिट करेंगे, तभी जाके आप इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है। और अगली वैकेंसी जो है रिसेप्शनिस्ट की है, चिकित्सा विभाग द्वारा, और आवेदन की अंतिम तिथि 26/12/2024 है। कुल मिला के 3 वैकेंसीज है। इसके लिए अनिवार्य योग्यता आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए प्लस डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर रिलेटेड या फिर आईटी सेक्टर में। तो ये डिप्लोमा भी आपको ऐड करना होगा, यदि आपके पास है तो आप ऐड करेंगे तभी जो है आप इस फॉर्म को, रिसेप्शनिस्ट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कंडीशन सेम है। अगली वैकेंसीज फोटोग्राफर की है और इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26/12/2024 है। फोटोग्राफर की एक वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी और इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया है। ऑल स्ट्रीम में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और डिप्लोमा इसमें होना चाहिए आर्ट, म्यूजिक या कल्चर में। तो ये डिप्लोमा जब तक आप अपने प्रोफाइल में एडिट नहीं करेंगे तब तक आप फोटोग्राफर के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सेम जो है इसमें कंडीशन मांगा गया है। और इसके अलावा अगली वैकेंसीज है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, 26/12/2024 लास्ट डेट है और इसमें जो है 3 वैकेंसीज है। ग्रेजुएट होना चाहिए और इसके अलावा ऑल डिग्री, ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य का विवरण में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या काम आपको करना होगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के अंतर्गत आपको क्या क्या काम करना होगा यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। अपेक्षित वर्ग में पुरुष महिला कोई भी हो, खिलाड़ी हो, स्वतंत्र से आश्रित हो या उत्तराखंड का अनाथ कोई कैंडिडेट हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा लाइब्रेरियन की वैकेंसीज भी आपको मिल जाएगी। कुल मिला के एक वैकेंसीज है, 26/12/2024 इसका लास्ट डेट है। ग्रेजुएट होना चाहिए, लाइब्रेरी रिलेटेड वर्क आपको आना चाहिए। थर्ड पार्टी की वैकेंसीज है। प्लस इसमें जो है
वर्क ऑफ लाइब्रेरियन का काम आपको इसमें करना होगा। तो लाइब्रेरियन की वैकेंसीज में यहाँ पे लिखा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको हो सकता है एक्सपीरियंस सेक्टर में कुछ आपको ऐड करना होगा, तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसीज आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन की है, जिसमें कुल मिला के 7 वैकेंसीज है। 18/12/2024 को ये अपडेट हुआ है और इसमें मांगा गया इंटरमीडिएट और स्ट्रीम में होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और इसमें जो डिप्लोमा मांगा गया है पैरामेडिकल क्षेत्र में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ऑल सब्जेक्ट में ग्रेजुएट पैरामेडिकल या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित डिप्लोमा वाले ही इस लैब टेक्नीशियन के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगली वैकेंसीज है स्वीपर की, जिसमें कुल मिला के 15 वैकेंसीज है। 3 जनवरी 2025 की लास्ट डेट है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है बिलो एसएससी अर्थात हाई स्कूल से कम होना चाहिए। तो हाई स्कूल से कम जिसके पास क्वालिफिकेशन है, लगभग 3 अलग अलग पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पार्टी की वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रयाग पोर्टल के अंतर्गत जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई थी उसके कुछ रिजल्ट भी आ चुके हैं। यदि आपको जानकारी लेनी है तो उसकी PDF आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी इस PDF में। और इसके अलावा रिलम डेवलपमेंट सर्विसेज के द्वारा भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे, जिसमें जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिस्टर विजय चौधरी सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जो वैकेंसीज आई थी, जिसमें MIS एक्सपर्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज थी और इसमें भी चयन का जो फाइनलाइज हो चुका है। तो इसकी PDF भी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रिसीव कर सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ऑल जॉब्स के अंतर्गत आपको सी डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आप जो है आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से फिल्टर लगाकर का ऑप्शन आ जाएगा। तो विभाग के अंतर्गत आप यहाँ चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेलेक्ट करेंगे और खोजे वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको प्रत्येक वैकेंसीज की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे आवेदन करे वाला एक ऑप्शन मिला दिखाई देगा। इस पर आवेदन करे वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और आपका जो फॉर्म है यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। फर्दर जो है आप यहाँ पे देके अपने प्रोफाइल में चेक भी कर सकते हैं कि आपने किस फॉर्म में अप्लाई किया है या किस फॉर्म में आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। आवेदन करने के बाद यदि आप देखना चाहते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाइड इन आउटसोर्स, सी डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपने किस वैकेंसीज में अप्लाई किया था और फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। जैसे आप नंबर 1 पे देख सकते हैं चिकित्सा शिक्षा लिखा हुआ इस तरीके से दिखाई देगा। नियोजक का नाम आपको दिखाई देगा और आवेदन दिनांक भी आपको दिखाई देगा कि किस आवेदन दिनांक आपने किस तारीख को आवेदन किया था और किस पद पे आपने आवेदन किया था। तो यहाँ से आप क्लियर हो पाएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसी तरीके से लोकल जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारा YouTube चैनल या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।